इट्स नॉट अ वन डे थिंग। आप एक ही दिन में एकदम मैं बहुत कॉन्फिडेंट होगी, इस वीडियो को देखने के बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट होगी, ऐसा नहीं होने वाला। सो मैं बस आपको बोल सकती हूँ आप क्या कर सकते हो, एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज ऑन योर ओन, ठीक है। मैं जाके आपके थॉट प्रोसेस में घुस के वो नहीं कर सकती, प्लीज़ एक्ट ऑन इट। एनीवेज, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंडशिप्स, बिकॉज whether you like it or not, फ्रेंडशिप ड्रामा हर कहीं होता है, हर किसी के लाइफ में होता है। सो येस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यार, क्योंकि वो एक एरिया होता है लाइफ का जहाँ पे आपको ड्रामा नहीं चाहिए। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ड्रामा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट माई फ्रेंड्स टू बी माई हैप्पी प्लेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि उधर जाके भी ये मेरा मतलब दिमाग खिसका रही है उधर। सो येस, लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंडशिप्स एंड टॉक्सिक पीपल। बहुत बारी हमसे ये गलती होता है दैट वी कैनॉट आइडेंटिफाई कि लोग टॉक्सिक कैसे हैं। हमें समझ नहीं आता कि when does it actually become toxic. So I'll tell you things जब हमें पता चलता है कि वो टॉक्सिक है, क्योंकि I have dealt with toxic people all my life। पता नहीं मुझे कितने सारे ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं, कितने लोग मिले हैं, बी स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम। आई हैव हैड पीपल जो मतलब एकदम ऐसे थे, मतलब मैं ऐसे कर देती थी, मैं ऐसे करके अगर मुझे पहले इन सब साइंस के बारे में पता होता ना, मैं उनको ऐसे करती और मैं ऐसे मुड़ जाती। मुझे पहले ये सब पता नहीं था, सो आई हैड टू लर्न इट द हार्ड वे, लेकिन आई एम गोइंग टू मेक इट इजियर फॉर यू। सो व्हाट आर द साइंस ऑफ टॉक्सिक पीपल? पहली बात, if they only talk about themselves, they are only going to talk when they need something, लेकिन आपको जब उनकी नीड होगी वो आपके लाइफ में नहीं रहेंगे। There are such people and you have to deal with them sadly. So it's a very big sign कि वो आपको तभी कॉल करते हैं, तभी मैसेज करते हैं, तभी आपसे बात करते हैं ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। अदरवाइज आप कौन हो? आप कोई नहीं हो। तो दे जस्ट टॉक अबाउट देमसेल्व्स, दे नेवर सपोर्ट यू, ठीक है। आप किसी चीज़ में खुश भी हो, आपके चेहरे से पता भी चल रहा है आप खुश हो उस चीज़ में, आप बोल रहे हो मैं खुश हूँ मेरी लाइफ में, फिर भी सामने वाला आपको ऐसे बोलने की कोशिश करेगा कि आर यू श्योर, पक्का ना, मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए ये सही है, और तुम जो कर रही हो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम इसमें अच्छी नहीं लग रही, मतलब तुम्हें ये सूट नहीं करता। ये सब बेकार की चीज़ें आप पे आ सकती है लाइफ में, जैसे उनको ऐसे ऐसे लात मारते हो। यस, मैंने अभी सही का लात मार के सिखाया। यस, मतलब मुझे ये बहुत बुरी लगती है, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी सैड बिकॉज आई एम देयर फॉर पीपल जो मेरे लिए नहीं रहते। इफ दे कॉन्स्टेंटली मेक यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, इंस्टेड ऑफ अपलिफ्टिंग यू, वो लोग आपको पुट डाउन करते हैं, एंड इट टेक्स अ टॉल ऑन योर मेंटल हेल्थ। बाय क्यों इफेक्ट नहीं करेगा? कमिंग फ्रॉम योर क्लोज पीपल, अगर वो लोग ही ऐसे बोलेंगे तो आपको क्यों इफेक्ट नहीं करेगा? द थर्ड पॉइंट इज इफ दे आर कॉन्स्टेंटली जेलस एंड कम्पीट विद यू। ये थोड़ा ये एरिया आइडेंटिफाई करने में टाइम लग सकता है आपको इवेंचुअली, बिकॉज आप हो गधे, यहाँ से गधे हो, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। वो कभी ऐसे बोलते हैं तेरा ही अच्छा है, तेरे पास तो ये है वो है, क्या तू मेरे लिए खुश नहीं है क्या? ये सब क्यों बोल रही है? देयर आर पीपल एंड दीज आर योर क्लोजेस्ट पीपल जो आपसे ऐसे बात करते हैं। सो दिस इज़ वेरी टॉक्सिक, मेरे को नहीं पसंद है ये चीज़। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग टू बी जेलस एंड कम्पीट विद यू। पता नहीं उनका वो कंपटीशन उनके माइंड पे होता है। आप में भी आप इतने अच्छे हो दिल के, आप वो सोच भी नहीं रहे कि देयर इज़ अ कंपटीशन, बट देयर इज़ अ कंपटीशन इन देयर माइंड, और वो कंस्टेंटली आपसे कम्पीट करते रहते हैं। इट्स लाइक मेरे को ये आता है, ओ तुझे तो कुछ नहीं आता, लेकिन मेरे को तो आता है, मैं ये कर लेती हूँ, तू किसी चीज़ में अच्छी नहीं है, तो ये नहीं कर सकती, अरे तेरे को कुछ आता है क्या, मैं करती हूँ, तू बैठ जा। Please distance yourself. So now I'll share few things that you can do to distance yourself from such people, ठीक है। पहली बात तो सेट योर बाउंड्रीज। आपको खुद पता होना चाहिए कि वो आपके लिए राइट नहीं है, एंड आई जस्ट टोल्ड यू द एरियाज यू कैन आइडेंटिफाई, मतलब उस बेसिस पे कि कौन टॉक्सिक है कौन नहीं। देयर आर मेनी वेज, मैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ जो मुझे लगता है कि ये पहले ही नजर आ जाता है, एंड दीज आर द मोस्ट टॉक्सिक पॉइंट। अपने लिए एक पॉजिटिव सर्कल बनाओ, जैसे मैंने कॉन्फिडेंस के लिए भी बोला था। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु जेन्युइनली केयर फॉर यू। उस हिसाब से आपका फ्रेंडशिप का सर्कल भी बहुत पॉजिटिव रहता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। स्टॉप ओवर शेयरिंग योर लाइफ with them, with such people जो आपको लगता है कि they are your friends, पे भी आप उनको अपने लाइफ से रिमूव नहीं कर सकते, वो मे बी इनग्रेन्ड हो गए हैं आपकी लाइफ में, बट यू शुड। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बोलती हूँ, ठीक है। आई यूज टू शेयर लॉट ऑफ थिंग्स विद अ पर्सन। मैं एक ओवर शेयर हूँ, मैं एक पता नहीं सब ओवर ही हूँ, मैं सब चीज़ें बोल देती हूँ, मेरे को कुछ अकल मेरे में भी नहीं है, तो ये सब मैंने अभी सीखा है। तो मैं अपने दोस्तों से सब कुछ ओवर शेयर कर देती थी, एंड एट सम पॉइंट आई रियलाइज मैं खुश होके उनको कुछ बोलती हूँ, एंड उनका रिस्पॉन्स जो होता है, जो रिएक्शन आता है, एट द एंड आई एम लाइक सुखड़ी, मैं ऐसी हो जाती हूँ। ठीक है, मे बी इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ बिग डील। अगर आप खुश हो, इट्स अ बिग डील, सेलिब्रेट, लेकिन ऐसे लोगों के साथ सेलिब्रेट मत करो जो आपका वो लो कर दे पाड़ा, ठीक है। उधर मत सेलिब्रेट करो, आप अकेले सेलिब्रेट करो, क्योंकि खुद को पता है खुश हो, ये खुश हो, एंड सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल हु आर गोइंग टू बी हैप्पी फॉर यू। ऐसे लोगों से नहीं जो आपसे चलते हैं जल को ऐसे मारने का मन करता है, एंड इट्स ओके टू वॉक अवे, ठीक है। आप में वो मेंटल स्ट्रेंथ है, मैंने वो मास्टर कर लिया है। इफ़ यू आर गोइंग टू डिसरिस्पेक्ट मी या फिर इंसल्ट मी इन एनी वे, आई एम गोइंग टू वॉक अवे, नो मैटर हाउ क्लोज वी आर, नो मैटर आप मेरे लिए क्या हो। यू डोंट हैव टू बी इन सिचुएशंस और विद पीपल who constantly drain you। आप अपना पॉजिटिव एनर्जी उन लोगों के साथ शेयर करो, जस्ट इमेजिन, और उनका नेगेटिविटी आप कंज्यूम करके अपना पॉजिटिव उनको दे रहे हो।
कोई सेंस है इस बात का? क्यों कर रहे हो? आप ऐसे लोगों से डील करो जो और पॉजिटिव हो या फिर आपके जैसे हो, एंड उनसे बात करो, सब पॉजिटिव रहेगा। तब ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ डील ही मत करो जो आपके लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। इट्स नॉट गुड फॉर यू। आई नो लूजिंग अ फ्रेंड इज वेरी हर्टफुल, आपको बहुत हर्ट होने वाला है, एंड एवरीथिंग, यू आर गोइंग टू हैव योर बैड डेज, रोना धोना सब चलेगा कि ओ माई गॉड आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू क्राई अबाउट इट। डोंट गो बैक। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, एंड आई नो दिस इज अ हार्ड थिंग टू बिलीव। मेरे को भी कभी कभी लगता है यार ये मेरे अच्छे के लिए नहीं हो रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अच्छे के लिए ही हो रहा है। इट्स फॉर द बेस्ट एंड इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू मिस देम। यू हैव शेयर्ड बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ विद देम। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम उन्हीं के साथ हो, उनके साथ ही हो। ओ आई डोंट हैव एनीवन एल्स एक्सेप्ट देम, डजंट मैटर। अगर आप उनके लिए रह गए ना, आप अपने लिए फिर बाद में कभी रह ही नहीं पाओगे। सो बी देयर फॉर योर ओन सेल्फ। आपको इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत नए लोग मिलेंगे, बहुत दोस्त मिलेंगे। आप अगर जो खराब लोग अपने लाइफ से निकालते हो, जस्ट गेट रिप्लेस्ड विद बेटर वंस। सो यू हैव टू मेक स्पेस फॉर बेटर पीपल, एंड उसके लिए आपको निकालने पड़ेंगे ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आई हैव बीन अराउंड पीपल जिनके साथ रह के आई हैव फेल्ट इनसिक्योर, ड्रेन्ड, और लाइक मुझे हमेशा हर एक चीज़ में अपने आप को प्रूव करना पड़ता था। एंड आपको रियल फ्रेंडशिप्स में वो नहीं करना पड़ता। आपको ये समझ आएगा, मुझे जैसे समझ आया, एंड यू विल रियलाइज कि ये सब नहीं होता। ट्रू फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड पीपल हु ड्रेन योर एनर्जी इज़ अ रियल थिंग। आई डोंट नो, ये लोगों को बिलीव नहीं होता कि दूसरे लोग आपकी एनर्जी को कैसे कर सकते हैं। मे बी तेरे में ही प्रॉब्लम है, तू ही ऐसे नहीं। इट मैटर्स जो दूसरे सामने वाले क्या बोल रहे हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो कैसे करता है, आप किसी के साथ रह रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो इट जस्ट अफेक्ट्स यू। दे मे बी गुड पीपल बट दे आर नॉट गुड फॉर मी और माई मेंटल हेल्थ। तो मुझे अपना डिस्टेंस उनसे रखना पड़ेगा। एंड आई नो कटिंग देम ऑफ इज नेवर अ ईजी थिंग, बट ट्रस्ट मी इट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ एंड योर मेंटल हेल्थ, एंड यू आर गोइंग टू थैंक मी फॉर दैट। ठीक है, कट ऑफ कर दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई हिस्ट्री हो, कुछ हो, कितना पास्ट हो साथ में, ओनली फ्रेंड्स हो, आप अकेले रह जाओगे, अकेले रह जाओ, इससे ज़्यादा अच्छी बात है सही में। तो don't surround yourself with such people. Okay, I'm going to speak about our last topic, which is the real girl struggle, periods, PMS, whatever. So yes, let's talk about it. मैं अपने बारे में तो बता भी नहीं सकती. I cannot survive without a painkiller, but it's not good. You should not take painkillers unless and until मतलब आपको लगता है कि आप मर जाओगे। ऐसे तो हमेशा लगता है, हर महीने मेरे को लगता है मैं मरती रहूँगी, लेकिन मैं जिंदा हूँ। I have made it to 21 years of my life and yes, I'm there. लेकिन मुझे पता है it's a monthly battle and you have to constantly fight it. आपके पास कोई way out नहीं है इसके लिए। And let me tell you few things that work for me. मेरे फर्स्ट डे वाले जो क्रैम्प्स होते हैं वो नियर डेथ वाले होते हैं। मैं मर जाती, मैं भगवान को तब ऐसे देख के आती हूँ। फर्स्ट डे आई नीड टू टेक अ पेन किलर, वरना मेरे से नहीं होता। आई डोंट नो, मेरा पेन टॉलरेंस है अच्छा, लेकिन उस मामले में नहीं है। आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स विच आर यूजफुल, विच आर गोइंग टू बी यूजफुल। यू कैन यूज दम अगर आप यूज़ नहीं करते ऑलरेडी, बट आई नो ओवर द टाइम सब लोग ये सब चीज़ें तो सीख ही जाते हैं, बट स्टिल आई एम गोइंग टू शेयर दम इफ यू डोंट नो। आई हैव नेवर ट्राइड टैम्पॉन से मेंस्ट्रुअल कप्स, क्योंकि डर लगता है, तो मैंने नहीं किया है। ऐसा डर लगने का कोई बात नहीं है, अगर आपको करना है आप कर सकते हो। इट्स टोटली सेफ एंड आई थिंक बहुत अच्छा होता है एंड दे आर ईजी टू यूज़। लेकिन मैं तो साधारण सैनिटरी पैड में ही खुश हूँ। एनीवेज, यू हैव रियली बैड क्रैम्प्स लाइक मी, देन ऑब्वियसली दिस इज द एज ओल्ड, सबको पता है, हॉट वाटर बैग सब ले सकते हैं। लेकिन इन माई केस दैट डजंट वर्क। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन जो सबके लिए अप्लाई करता है वो मेरे लिए अप्लाई नहीं करता। मैंने आज तक बहुत सारे हॉट वाटर बैग्स रखे हैं एंड एट डिफरेंट मतलब टेम्परेचर्स रखे। मुझे लगा मे बी दिस इज टू हॉट इसलिए नॉट वर्किंग। माइल्ड पे रखा, मे बी दिस इज टू माइल्ड। मैंने सब चीज़ पे रख के देखा है एंड इट नेवर वर्क्स। तो मैंने रियलाइज़ किया कि हॉट वाटर बैग्स आर नो फॉर मी एंड आई इंस्टेड स्विच टू द ऑपोजिट। मैं आइस पैक लेने लग गई एंड दैट वर्क्स भाई, कैसे? सो यस, मेरे लिए वो वर्क करता है। आपके केस में भी अगर ऐसा आप रेयर स्पीशीज़ हो मेरी तरह जिसके लिए हॉट वाटर बैग काम नहीं करता, यू कैन ट्राई आइस पैक। अपने पीरियड्स में थोड़ा माइल्ड स्ट्रेचिंग करते हो या फिर ऐसे ही थोड़े लाइट फिजिकल एक्सरसाइजेस जो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाएंगे, थोड़ा सा आप अगर सर्च करोगे, ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस अगर आप करते हो, इट बेनिफिट्स, इट हेल्प्स यू अलॉट। मैं खुद नहीं करती क्योंकि मैं एक आलसी नंबर 1 हूँ, लेकिन ये अगर करोगे बहुत अच्छी बात है। इवन लाइक आप अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, यू कैन स्टिल डू रेगुलर वॉक्स, इट मे हेल्प यू थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा। इसका भी कोई इतना बड़ा सोल्यूशन तो मैं नहीं दे सकती। एंड आई डोंट नो, लाइक ऑब्वियसली मूड स्विंग्स, सबको पता है मूड स्विंग्स कितने गंदे होते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स। एंड मूड स्विंग्स में मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा ये हो गई हूँ कि मुझे गुस्सा आता है। मुझे वो नॉर्मली आता है, तो मेरा पीरियड्स में क्या अलग होगा तो मैं आपको अलग चीज़ में बोलती हूँ कि यूजुअली मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पीरियड्स वाले दिन मेरे को दुखी आत्मा बन जाती हूँ मैं। मेरे को बहुत दुख होता है, जीवन का पूरा संसार का दुख मेरे में आ जाता है एंड आई एम जस्ट ओवरली सेंसिटिव एंड इट्स ओके टू फील एक्स्ट्रा इमोशनल ऑन योर पीरियड डेज। मेरे पीरियड्स में ये बहुत होता है। मुझे हर एक चीज़ से, मैं पता नहीं इंस्टा पे भी कोई चीज़ देख लेती हूँ, किसी पता नहीं ऐसे, मतलब ओल्ड पीपल यूजुअली वो अगर अकेले रोड भी
क्रॉस कर रहे हैं ना, मेरे को तब भी ऐसे आंसू आते हैं यार, बेचारे कोई है नहीं इनको ये करने के लिए। मतलब हर एक चीज में मेरे को बुरा लगता है। ड्यूरिंग योर पीरियड्स यू कैन डू वेरी चिल थिंग्स, ठीक है। आप बिस्तर पे पड़े रहो एकदम मस्त से, कोई आपको तब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी गिल्ट आना ही नहीं चाहिए। आप ऐसे समझो कि अब मेरा रेस्ट है, माई बॉडी नीड्स रेस्ट, अब मेरा ये प्रोसेस चलेगा, अब मैं थोड़ा सोऊंगी, रेस्ट करूंगी, यस दैट इज ओनली माई ड्यूटी। और अगर अच्छे से खा रहे हो, सो रहे हो, तो आपका वो काम अच्छे से आप कर रहे हो, इट्स गुड। दैट्स ऑल यू नीड टू गेट थ्रू ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ योर मंथ। तो मैंने रिसेंटली यूज़ किया था, ठीक है। एक होता है पीरियड पैंटी विस्पर का, ठीक है। एंड आई वॉज शॉक्ड, भाई क्या है ये। सैनिटरी पैड में आपको फिर भी थोड़ा फील होता है कि पैड है, ठीक है। आप जब वॉक कर रहे हो, कहीं बैठे हो, आपको फील होता है कि पैड है यार। लेकिन आप जब वो पीरियड पैंटी पहनते हो, इट्स अ गेम चेंजर। एंड इफ़ यू आर समवन जिसको बहुत हैवी फ्लो होता है, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। इतना कंफर्टेबल है, आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि आप कुछ पहन रहे हो। आप जितना भी ब्लीड करते हो ना, वो बहुत अच्छे से एक ही प्लेस में रखेगा, कहीं पे स्टेन होने के कोई चांसेस ही नहीं है विद द पीरियड पैंटी। एंड मेरे को इतना एक्सेस फ्लो भी नहीं होता, तो इसीलिए आई थिंक पैड्स ही मेरे लिए सही है। तो अगर आपको बहुत हैवी फ्लो होता है, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। एंड मतलब मैंने थोड़ा इन सब के बारे में पढ़ा भी था, लाइक ऐसे कुछ फूड्स होते हैं क्या दैट यू शुड अवॉइड बिफोर योर पीरियड्स या फिर ड्यूरिंग योर पीरियड्स, जो आपको नहीं खाना चाहिए। तो मैंने तब देखा था, पढ़ा था, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा सॉल्टी या ज़्यादा शुगर या फिर ज़्यादा कैफीन कंज्यूम करना ड्यूरिंग योर पीरियड्स जस्ट मेक्स योर क्रैम्प्स वर्स। मुझे लगता है ऐसे सिट डाउन वाले वीडियोज़ आर रियली थेरेप्यूटिक। माई डू सच वीडियोज़ मोर ऑन माई चैनल, कि मैं नहीं करती, मैं सिर्फ चैलेंज वीडियोज़ करती रहती हूँ। मेरे को गेम्स खेलने में मजा आता है। देखा ऐसे गेम वाला बात सुन के मेरा एक्सेंट वैक्सेंट बदल गया, ऐसे पागल हो गई मैं। तो जो भी है, लेकिन आई एक्चुअली एंजॉय डूइंग दिस। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दैट वाज आवर गर्ल टॉक फॉर टुडे, जहाँ पे मैंने थोड़े एरियाज पे फोकस किया एंड जो चीज़ें मुझे पता थी मैंने वो आपसे शेयर किया। एंड माई इंटेंशन वॉज ओनली टू हेल्प यू गाइज इन सम वे और द अदर, और मेक यू फील लाइक यू आर नॉट अलोन इन दिस। तो आई होप आई कुड गेट माई मैसेज अक्रॉस। एंड अगर आप अब तक वीडियो देख रहे थे, मेरी बक सुन रहे थे, देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।